नैर हुए रहे माना, ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना। दास कबीर बिछन को बैठे उलझा सूत पुराना, उलझा calling upon the whole world to adopt Islam। एक मर्तबा बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि सबसे पूरी दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। नीज ये भी कहा कि अगर सारी दुनिया इस्लाम को स्वीकार कर ले, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है? ये कौन कह रहा है जो अपनी पेशानी में चंदन का टीका लगाता है? क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बम की वजह से फैला है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, आओ दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ जुब्बा और टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ पगड़ी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ कुर्ता पाजामा वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि गांधी जी से पूछ लेते हैं, जिसने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श दिया है। मैंने गांधी जी से पूछ लिया कि ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को मानवता का दर्श दिया है, ये बता दिया जाए क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है? क्या इस्लाम बम की वजह से फैला है? तो गांधी जी कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले, इस्लाम तलवार की वजह से नहीं फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो बम की वजह से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। गौसे आजम के दम से फैला है, ख्वाजा गरीब नवाज के दम से फैला है, मखदूम बिहारी के दम से फैला है, मखदूम के चौचा के दम से फैला है, शहीदाने करबला के दम से फैला है। तभी तो गांधी जी कहते हैं, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फल्ला फुल्ला तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। ये कौन कह रहा है? छोटा मोटा जो है सनातनी नहीं कह रहा। अगर कह दिया जाए हमारे भाषा में तो ये कह सकते हो कि ये कोई गरचुटिया नहीं है, गांधी जी है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से फैला है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम तौहीद का पैगाम देता है, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोजे रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। और यही 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद कितनी है? बोले बोले कितने हैं? हकीकी मानों में आजकल होता ये है अब्दुल सलाम भाई, ये बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं। कितने लोग जो है हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले गए, कितने लोग जो है बच्चे से बड़े हो गए और बड़े से बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक उन्हें ये पता नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों की है।
सही बात बोल रहा हूँ। थोड़ा आप लोग से सामने आ जाते तो हमें बोलने में अच्छा लगता। असल में बच्चा लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कभी ये इधर देखता है कभी इधर देखता है, तो हमें लगता है हम तकरीर किसको सुना रहे हैं। थोड़ा सा आप बड़े लोग आ जाएं, इंशाअल्लाह अच्छी तकरीर आप समाप्त करेंगे, समझने वाली तकरीर। तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है, कुर्सी लेकर के आ जाएं। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है, 5 चीजों पे। पहली चीज तौहीद, यानी खुदा की वहदानियत का इकरार करना, ऐलान करना। दूसरी चीज नमाज, तीसरी चीज ज़कात, चौथी चीज रोजा, 5वीं चीज हज। यही हदीस पाक में भी है, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे। ये याद रखिएगा। कितनी चीजों पे? कम से कम आज के जलसे में ये याद कर लीजिए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे? 5 चीजों पे। अब आओ जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है। जानना चाहोगे तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो सनातन धर्म की किताबों में आया है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति। बोल दो सुभान अल्लाह। और थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ सकती तो आप बढ़ा दें कि सनातन धर्म की भी बुनियाद 5 चीजों पे। इधर पहली चीज क्या थी? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी इसका तर्जमा यह है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। गौर से सुनिएगा, मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं। और इधर क्या है? प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। ये पहली चीज ये है कि यकम बरहम अल्लाह एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नहना नास्ते किंचन और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता है। तो देखो इधर भी वहदानियत का जिक्र और इधर भी वहदानियत का जिक्र। अब थोड़ा आओ सिख भाइयों के मजहब में वहदानियत का जिक्र है कि नहीं, आप देखो और समझो। तो उनकी किताबों में आया है, एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वीर, अकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। कि एक ओंकारा अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सच है, निर्भय और उसको किसी से भय डर नहीं है, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अब जो है नौजवानों अगले जुमले को सुनना, अकाल मूरत और उसकी कोई मूर्ति नहीं है। किताब उनकी है, तर्जमा मैं कर रहा हूँ। अकाल मूरत, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अजवनी से घुंघुर प्रसादी, और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आपने देख लिया, इसमें भी वैदानियत का जिक्र है, यानी खुदा के एक होने का जिक्र है कि ना। एक ओंकारा कि अल्लाह एक है, सतनाम उसी का नाम सत है। अब थोड़ा जल्दी में आओ, ईसाइयों के मजहब में वहदानियत का जिक्र है कि नहीं? तो उनकी किताबों में है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये माबूद सिर्फ अल्लाह है और ईसा अल्लाह के रसूल है, प्रोफेट है, संदेष्टा है, पैगंबर है। तो देखो तकरीबन मशहूर मज़ाहिब में वहदानियत का जिक्र है ना, है ना। अब जो है अल्लाह को एक मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। हमारा काम बताना है। तो आपने ये जान लिया ना कि खुदा एक है, दोनों में वहदानियत का जिक्र है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरा रुकन क्या है इस्लाम का? भूल गए
क्या है? इकामिस सलात, नमाज कायम करना। और इधर क्या है? गौर से सुनोगे तब अच्छा लगेगा। इधर क्या है? दूसरी चीज नमाज कायम करना। और इधर क्या है? द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य। दूसरी चीज इधर ये है कि साष्टांग करना। साष्टांग असल में अष्ट अंग है, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप देखते होंगे पंडित लोग जो है जब दरिया के किनारे जाते हैं, अभी छठ पूजा गुजरा है ना, तो देखते होंगे जब वो तालाब से वापस आते होंगे या जाते होंगे तो जमीन पे लेट जाते हैं, है ना। पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हैं या दादी चाची क्या कर रहे हैं, तो जवाब ये मिलेगा साष्टांग कर रहे हैं। क्या कहेगा? साष्टांग कर रहे हैं। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, ये साष्टांग हकीकी मानों में अगर साष्टांग देखना हो तो अपनी मस्जिद में चले जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ लो। नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदा अदा कर लो, साष्टांग अदा हो जाएगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब साष्टांग को घिसेट करके सजदे के पास कैसे आए? तो समझो तकरीर को, समझो। वेदों में क्या आया है कि 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। अब गिनती करो, पेशानी 1, सजदे में जाते हो तो कई अंग लगते हैं जमीन पे? पेशानी 1, नाक 2 हाथ, कितने हो गए? 2। और वेदों में क्या आया है? 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप कह सकते हो कि इधर भी नमाज ही का हुक्म है, इधर भी नमाज ही का हुक्म है। अब तीसरी चीज आओ, मैं जल्दी जल्दी बताऊं। अब तीसरी चीज आओ, तीसरी चीज ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। और इधर क्या है? तीर्थ वस्तु दानम दीक्षता, के दान करना। इधर ज़कात देना, इधर दान करना। बात समझ में आ रही है ना? इधर चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, उपहास रहना, भूखे रहना। तो आप रमजान में रोजे रखते हो तो खा पी करके रखते हो या भूखे रह करके रोजे रखते हो? भूखे रह करके रोजे रखते हो। तो इधर क्या हुक्म है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, इधर रोजा रखना, इधर उपहास रहना। अब पांचवी चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति, इधर हज करना, अल्लाह के घर की जियारत करना। और इधर क्या है? ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, मक्के में जमजम है कि नहीं? मक्के में जमजम है कि नहीं? अब जहन को करीब करूं। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, क्योंकि अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए भविष्य पुराण की जरूरत नहीं है। अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है। अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए रामायण की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, हम जो है अथर्ववेद भी पढ़ते हैं, भविष्य पुराण भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों
को बताया जा सके। ए दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और सबका निचोड़ निकालो तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना। समझा आपने कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। इसीलिए हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मेरे साथ बोले मोहम्मद ना होते, मेरे साथ बोले मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी ना होता। ना आदम होता, ना आदम की आदमियत होती, ना नूह होता, ना नूह की सुजात होती, ना साले होता, ना साले की फसाहत होती, ना सीस होता, ना सीस की मारिफत होती, ना इब्राहिम होता, ना इब्राहिम की खुल्लत होती, ना इस्माइल होता, ना इस्माइल की जुबान होती, ना इसहाक होता, ना इसहाक की रज़ा होती, ना दाऊद होता, ना दाऊद की आवाज होती, ना अय्यूब होता, ना अय्यूब का सब्र होता, ना ईसा होता, ना ईसा का कमाल होता। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो ना सिद्दीक होता, ना सदाकत होती, ना उमर होता, ना अदालत होती, ना उस्मा होता, ना सखावत होती, ना अली होता, ना सुजात होती, ना हुसैन होता, ना शहादत होती। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते ना गौस होता, ना गौसियत होती, ना खाजा होता, ना खाजगियत होती, ना मखदूम होता, ना मखदूमियत होती, ना महबूबे औलिया होता, ना महबूबियत होती। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जान। यानी अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता। ये मेरे मुस्तफा का देन है कि चांद की चांदनी मेरे मुस्तफा के लिए है, सूरज की रोशनी मुस्तफा के लिए है, दरिया की रवानी मेरे मुस्तफा के लिए है, मौजों की तुगियानी मुस्तफा के लिए है, अफसारों का तरानुम मुस्तफा के लिए है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये सब कुछ जो है मेरे मुस्तफा के लिए है। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, जानने की कोशिश करो। सबसे पहले अरे मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया, मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया, तब तो सब कुछ मुस्तफ़ा के लिए पैदा फरमाया, है ना। इसी की जानिब इशारा करते हुए कबीर दास कहते हैं कि परकट की ने नूर खुदी से सिर जय सकल जाना, परकट की ने नूर खुदी से सिर जय सकल जहाना, जग नैया पथवार मोहम्मद नैर हुए रगे माना, नैर हुए रगे माना। और ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना, दास कबीर बिछन को बैठे उलझा सूत पुराना, उलझा सूत पुराना। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया,
फिर उसी से सारी कायनात को बनाया। अब एक बात और सुन लो, वो नूर 73,000 साल तक, वो नूर 73,000 साल तक बारगाहे इलाही में रहा, और 73,000 साल के बाद सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। किसमें आया? आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब सजरा सुनो, अब सजरा सुनो। सजरा का मतलब समझते हो? सजरा का मतलब नहीं समझते हो? खतियान का मतलब समझते हो? बंसावली समझते हो? झारखंड सरकार ने कई जो है जिले को सुखाड़ घोषित किया, तो उसमें बंसावली मांग रहा था। जमा किए आप लोग? बंसावली का मतलब ये होता है कि आपका दादा कौन है, परदादा कौन है, लकड़दादा कौन है, चकरदादा कौन है, समझे? अब मैं आदम से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक सजरा पढ़ रहा हूँ, फिर आदम से लेकर के गौसे आजम तक पढ़ूंगा। अच्छा लगे तो इस्तकबाल करना। और मां अफजल साहब से गुजारिश है, आप सामने थोड़ा आ जाइए ताकि मेरी एनर्जी में इजाफा हो जाए। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। वो नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मतवस्सिक, मतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारो, सारू के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नजार, नजार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, और किलाब के बेटे हैं कुसै, और कुसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों, झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब चूंकि मैंने ख्वाजा तक पढ़ने का वादा किया है, मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, क्योंकि मेरे रसूल का खानदान बेटे से नहीं बल्कि बेटी से चला है। अब फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम बाक, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम काजिम, इमाम काजिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन।